आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का एक चैप्टर है साउंड। उस चैप्टर में जो वेव पढ़े थे, और वेव को दो तरीके से दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था। एक हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स जो वेव है उसको कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या पढ़े थे? पहला मीडियम के बेसिस पर, और आज पढ़ेंगे हम लोग पार्टिकल्स के बेसिस पर हमारा जो वेव है उसको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर ये जो वेव है उसको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो पहले समझते हैं कि ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ऐसा वेव जो कि कैसा वाइब्रेट करता है? परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब देखो इसको आसान से कैसे समझते हैं। आई थिंक दैट कि आप लोग बचपन में कभी ना कभी ऐसे करके कुछ ना ऐसे बनाया करते होंगे। ठीक है, हम लोग बोलते थे कि ये हार्ट बीट बनना है। ठीक है, तो यही ऐसा ही कुछ होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है, जो क्या करता है कि पहले परपेंडिकुलरली मूव करता है और वो आगे बढ़ते रहता है। उसका वेव कैसे होता है कि ये देखो, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलरली मूव करते करते आगे बढ़ रहा है। उसका डायरेक्शन क्या है? वेव का ये डायरेक्शन है। ठीक है, और वो वाइब्रेट कैसे कर रहा है? वो वाइब्रेट परपेंडिकुलर कर रहा है, ये डायरेक्शन है, और ये क्या है? वाइब्रेट करने का डायरेक्शन है। मतलब वेव तो आगे बढ़ रहा है बट वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते करते आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे आप लोग अगर मोबाइल में अगर आप किसी वॉइस को रिकॉर्डिंग करते होंगे तो आप वहां पर भी देखते हैं कुछ इस तरीके से लाइन बनती है। तो वो क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ने को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, जो कि क्या करता है? वो स्ट्रेट ही जाता है, मतलब कि उसमें वेव और जो वेव का डायरेक्शन होता है और जो वाइब्रेशन होता है दोनों पैरेलल होता है। बट ये जो ट्रांसवर्स वेव होता है इसमें डायरेक्शन होता है दूसरे तरफ, और ये जो वाइब्रेशन होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हैज क्रस्ट हायर पॉइंट एंड ट्रफ लोअर पॉइंट। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज देखने को मिलेगी। एक तो ये जो कि हायर पॉइंट, और दूसरा ये नीचे का जिसे हम लोग लोअर पॉइंट कहते हैं। तो हायर पॉइंट को क्रस्ट बोला जाता है, क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट बोला जाता है। एंड लोअर पॉइंट को क्या बोला जाता है? ट्रफ बोला जाता है। वैसे हायर पॉइंट को पिक भी बोलते हैं बट इसको क्रेस्ट बोला जाता है, और लोअर पॉइंट का ट्रफ बोला जाता है। ठीक है, लाइट वेव, वाटर वेव और वेव इन स्ट्रिंग। लाइट वेव जो होती है वो कैसी वेव होती है? वो भी ट्रांसवर्स वेव होती है। और कौन सा वेव होता है? वेव ऑन स्ट्रिंग। किसी रस्सी को अगर हम लोग ऐसे सपोज करो कि रस्सी को यहाँ से यहाँ तक बांध दिए। ठीक है, अब जब उस रस्सी को ऐसे हम लोग ऐसे खींच करके फिर छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है? वो वाइब्रेट करता है। उसका वेव अगर हम लोग उसको मतलब उसका वीडियो बना करके स्लो मोशन में देखें तो उसमें क्या दिखेगा? उसमें हम लोग ऐसा दिखेगा कि वो जो वेव है वो आगे की तरफ तो जा रही है बट वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हुए आगे की तरफ जा रही है। मतलब डायरेक्शन तो उसका है कि वो आगे जाएगी, बट वो पहले वाइब्रेट करते करते तब वो आगे जाएगी। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या होगा? परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा और वो वाइब्रेट करते करते आगे बढ़ेगा। और लाइट वेव होता है, वाटर वेव होता है। अब वाटर वेव कैसे? तो देखो इसके आप लोग डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हो। अगर आपके घर के पास में कहीं तालाब है तो आप वहां पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या आप अपने घर में भी कर सकते हो। क्या करना है कि प्लेट या टब लेना है। ठीक है, और उसमें कोई छोटा सा कुछ कंकर पत्थर वगैरह लेकर के और उसको उसमें फेंकना है। फेंकने के बाद आप क्या देखेंगे कि जहां पर हम लोग फेंके उसके बाद क्या ऐसे पानी ना ऐसे लहर, पानी का लहर ऐसे वेव जा रही है। तो क्या हो रहा है कि पानी का वो जो ऐसे लहर जो जा रही है वो क्या हो रहा है? वो साइड किनारे में जा रही है। अगर आप टब में लेकर या प्लेट या किसी भी कटोरे में लेकर करेंगे तो वो किनारे की तरफ तो जा रही है बट उसका वेव क्या हो रहा है कि वो परपेंडिकुलरली ऐसे अप डाउन होते हुए क्या हो रहा है कि वो आगे जा रहा है। इसका मतलब वो भी कौन सा वेव हुआ? वो भी ट्रांसवर्स वेव ही हुआ, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करके आगे जाना। पहला कौन सा हो गया? लाइट वेव। दूसरा कौन सा वेव में वो दिखा जाता है? ये वाटर वेव में। तीसरा हम लोग स्ट्रिंग वगैरह में ये सब करके देखते हैं। ठीक है, कैन ट्रेवल विदाउट अ मीडियम।
अब देखो इसमें जो एग्जाम्पल है वो किसका है, लाइट वेव का है। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, वहां पर हम लोग ये पढ़े थे कि ये जो लाइट वेव होता है ये एक ऐसा वेव होता है जो कि कहाँ ट्रेवल कर सकता है, जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मतलब कि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसवर्स वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है, जो जिसमें विदाउट एनी मीडियम वो जो वेव होता है वो ट्रेवल करता है। और ट्रांसवर्स वेव में मतलब परपेंडिकुलरली आगे बढ़ता है। तो देखो यहाँ पर लाइट वेव आ रहा है। लाइट वेव क्या, कौन सा वेव था, इससे पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ पर कौन सा वेव पढ़े, ट्रांसवर्स वेव। दोनों में एक एग्जाम्पल आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो लाइट वेव है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और ट्रांसवर्स वेव भी है। और कह सकते हैं तो कि ट्रांसवर्स वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो दोनों इसमें आता है। और इसीलिए ये किसमें, ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है। ये जो है हमारा ट्रांसवर्स वेव, ये विदाउट मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है बिकॉज ऑफ लाइट वेव। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो सेकंड जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये कौन सा वेव होता है, तो देखो वो जो हमारा ट्रांसवर्स वेव जो होता है उसका ठीक उल्टा होता है। मतलब कि अगर इसका डिफिनेशन कहे तो पार्टिकल्स ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। मतलब इसका जो वेव होता है वो किसके पैरेलल होता है, जिस डायरेक्शन में जाती रहती है उसका वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में होता रहता है। पार्टिकल्स ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। क्या है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उसी डायरेक्शन में वेव क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, दोनों पैरेलल जाएगी। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था कि वो वेव के डायरेक्शन से वो परपेंडिकुलरली जाती थी, बट यहाँ पर क्या होगा, वेव की डायरेक्शन के ठीक पैरेलल जाएगी। मतलब दोनों क्या हो जाएगा, दोनों साथ में, जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट भी करेगा। ठीक है, हैज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। उसमें क्या था, उसमें क्रिस्ट एंड ट्रफ था, बट इसमें क्या है, कंप्रेशन है एंड रेयरफैक्शन है। अब देखो इसका अगर वेव का डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, तो वो बनेगा कुछ ऐसा, जैसे देखो ये कोई सोर्स है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तो देखो अब ये क्या है, ये कंप्रेशन क्या है, जहां पर पूरा मतलब पार्टिकल्स जो है आपस में, जहां पर अगर कहा जाए तो हाई प्रेशर है, वो क्या है, ये है हमारा कंप्रेशन है। ये क्या है, कंप्रेशन है। और ये क्या है, ये देखो यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो उतना ज्यादा पास में नहीं है। मतलब जैसे कहा जाए तो लोअर प्रेशर रीजन जो होता है कुछ ऐसा है वहां पर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। रेयर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं, रेयर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे इसको हम लोग, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल में साउंड वेव। अब जैसे देखो मैं यहां से बोली, ये स्पीकर है। ठीक है, ये क्या है, स्पीकर है। स्पीकर है, यहाँ से आवाज निकली, तो देखो यहाँ से आवाज निकली तो यहाँ पर क्या आ गया, पहले कंप्रेशन आ गया, मतलब कि वहां पर पार्टिकल्स काफी क्लोज में थे, हायर प्रेशर रीजन था। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगी, पार्टिकल्स वाइब्रेट भी करेगी और मूव भी करेगी सेम डायरेक्शन में। मतलब अभी जो कंप्रेशन यहाँ पर है, कुछ देर के बाद ये कंप्रेशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हो सकता है रेयरफैक्शन आ जाए। फिर कुछ देर के बाद ये कंप्रेशन यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर रेयरफैक्शन आ जाएगा। तो वो क्या होता है कि पहले कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन। ये क्या है, ये भी है रेयरफैक्शन, ये भी है रेयरफैक्शन, ये है कंप्रेशन। ठीक है, जहां पर हायर प्रेशर रहता है उसको कंप्रेशन, जहां पर लो प्रेशर रहता है वहां पर रेयरफैक्शन। जहां पर हायर प्रेशर रहेगा इसका मतलब वो जो साउंड है, वो जो एनर्जी जा रही है वो वहीं पर रहेगी जहां पर क्या रहेगा, कंप्रेशन रहेगा। रेयरफैक्शन में नहीं रहेगा, कंप्रेशन में ही एनर्जी रहेगी। कंप्रेशन में ही मतलब कि कहा जाए तो वहीं से क्या हो जाएगा, साउंड आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बोली, जब मैं बोली तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंप्रेशन आ जाएगा, कुछ दूर पर रेयरफैक्शन होगा। फिर ये जो होगा ये आगे वाइब्रेट करते जाएगा और आगे जाते जाएगा। फिर कुछ देर के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पर रेयरफैक्शन आ जाएगा। अगर मैं बोलना बंद कर देती हूँ, फिर कुछ देर के बाद ये ऐसे चेंज होते रहेगा। मतलब कंप्रेशन कभी यहाँ पर है तो कुछ देर के बाद वहां रेयरफैक्शन हो सकता है, अगर स्पीकर से आवाज निकलना बंद हो जाए तो।
एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल है साउंड वेव। अब साउंड वेव क्या है? देखो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाए तो इसी में हम लोग डायग्राम में दिखाए कि यहाँ पर पार्टिकल्स का जरूरत होता है। मतलब कि ये जो हमारा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें पार्टिकल्स का जरूरत पड़ता है। इट मीन्स दैट कि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। इसका मतलब इसको हम लोग कौन सा वेव कह सकते हैं? तो अगर हम लोग इसमें जाए, अगर हम लोग मीडियम में जाए, तो ऐसा वेव जहां पर कि पार्टिकल्स का जरूरत पड़ता था उसे हम लोग कहते थे मैकेनिकल वेव। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इज मैकेनिकल इन नेचर। मैकेनिकल इन नेचर, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो मैकेनिकल इन नेचर होती है। मतलब इसको पार्टिकल्स की जरूरत ही पड़ती है। अगर पार्टिकल्स नहीं रहेगी तो ये ट्रेवल ही नहीं करेगी। अब जैसे देखो कि मैं स्पेस में चली गई और बहुत तेज का चिल्लाई, बट आप लोगों के पास आवाज ही नहीं आएगा। आप लोगों के पास क्या कहीं भी आवाज नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा? इनफैक्ट अगर मैं वहां पर बोलूंगी ना तो मेरे कान को भी ना सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि देखो ये आवाज घूम करके कान में भी जाती है, तो हम लोगों को समझ में आता है कि हम ये बोल रहे हैं। बट वहां पर वैक्यूम है, तो मतलब कि आवाज हम कुछ भी बोलेंगे तो वो हमको ना खुद को समझ में आएगा, और बगल में खड़ा कोई इंसान रहेगा तो उसमें उसको भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई मीडियम नहीं है, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की रिक्वायर होती है। अब वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट मीडियम की जरूरत पड़ती है। इट मूव्स लाइक बैक एंड फोर्थ मोशन। अब ये कैसा करता है? बैक एंड फोर्थ मोशन के। बैक एंड फोर्थ मोशन हम लोग किसे कहते हैं? बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट करना। सबसे पहले वीडियो में मैं बताई थी कि बैक एंड फोर्थ मोशन को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। मतलब कि ये वाइब्रेट करता है, वो ऑब्जेक्ट जाता है, वेव जाती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या होता है, वेव रहता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, और इसी से आप लोगों को कौन सा वेव समझ में आ रहा होगा। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे मीडियम के बेसिस पर जो क्लासिफाई किया गया था, उसे भी दो तरीके से किया गया था। एक होता था जिसे मीडियम की जरूरत पड़ती थी, मैकेनिकल वेव। दूसरा जिसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती थी, नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो यहाँ पर मैकेनिकल वेव कौन सा वेव हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वो हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि उसमें क्या, किसके एग्जांपल है? लाइट के एग्जांपल है। उसमें अगर आप मीडियम दो ना मीडियम दो फिर भी ट्रेवल कर सकता है। सो क्या हो गया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इज इक्वल टू मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू ट्रांसवर्स वेव। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।